हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतहरिक है। वर्कर्स कन्वेंशन उन्होंने मुनक्किद किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन वर्कर्स कन्वेंशन में बाकायदा तौर पर शिरकत की, खिताब किए। लेकिन अब नून लीग भी काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है। इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। कब तक ये जारी रहेगा और नून लीग कब बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर कैंपेन करती हुई नजर आएगी सड़कों पर? जी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी अमल के हवाले से सबसे आगे है इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया 35 रुकनी, जिसने कि टिकटों की तकसीम के हवाले से अपनी सिफारशात मुरतब करनी है और फिर वो टिकटों का जो फाइनल अमल है वो जो पार्टी के सरबराह हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। तो ये वाला अमल जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। आज रावलपिंडी डिवीज़न में हमने देखा, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, कि रावलपिंडी ज़िला की जो 7 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और 14 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, उनके लिए जितने उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दरखास्तें दी थी उन तमाम के आज बाकायदा इंटरव्यूज़ हुए हैं। परवेज़ रशीद की सरबराही में एक 5 रुकनी कमेटी थी, सब कमेटी जिसे हम कहेंगे, जिसने के कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसने के डिवीजनल कमेटी को रिपोर्ट देनी है। तो उसने आज बाकायदा तौर पर इंटरव्यू किए और उसमें तमाम जो वो थे यानी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार जो कि टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, उन तमाम ने आकर इंटरव्यूज़ दिए। अगर मैं उनमें चीदा नाम ले लूँ तो उसमें राजा जावेद इखलास हैं, चौधरी नईम एजाज हैं, हनीफ अब्बासी, चौधरी रियाज, मलक इब्रार, मलिक शकील अवान, बैरिस्टर दानियाल, ये वो लोग थे जिनके कि आज बाकायदा इंटरव्यू हुए हैं और इन्होंने कौमी असम्बली के लिए टिकट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसमें मैं अगर जो हमने सर्वे किया है अभी तक और जो अभी तक हमारी इंतखाबी यानी कि सरगर्मियां हैं, जो कवरेज एक्टिविटीज़ हैं, उसमें देखा जाए तो NA-53 से चौधरी नईम एजाज जो हैं वो इस वक्त बहुत सरगर्म नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम, और ये वो वाहिद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कि अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो आज से कई हफ्ते नहीं बल्कि कई माह पहले शुरू कर दी थी और प्रैक्टिकली वो अपने हल्के में बहुत एक्टिव हैं। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, वहां पर फलाई मंसूबे जो हैं उनका बाकायदा न सिर्फ आगाज हो रहा है बल्कि उनको जो है वो काबिल अमल बनाया जा रहा है। फिर एक चक्री में एक बहुत बड़ा जलसा जो था वो नवाज शरीफ की आमद से कबल उनकी तैयारियों, उनके इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में हुआ था और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो इतना ज्यादा था कि जब इसकी तस्वीर गई हैं जलसे की तो बाकायदा मरियम नवाज साहिबा ने इसको एक्नॉलेज किया और इसको अप्रिशिएट किया। इस पूरे जलसे के रूह रवां जो थे वो चौधरी नईम एजाज थे। और उसके बाद फिर इस्तकबाल नवाज शरीफ के लिए भी ये हुआ कि यहां से जो सबसे बड़ा काफिला पंजाब से गया था वो चौधरी नईम एजाज की क़यादत में ही लाहौर गया था। लाहौर एयरपोर्ट, वहां पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ था। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं इंतखाबी अमल और अपने हल्के में सरगर्मियों के हवाले से वो चौधरी नईम एजाज हैं। इसके अलावा बाकी जितने टिकट होल्डर्स हैं वो भी दूसरे हल्कों में अपने अपने जो है वो अपनी अपनी इंतखाबी जो मोमेंटम है उसको बिल्डअप कर रहे हैं। इसी तरीके से सूबाई असम्बलियों के जो 14 हल्के हैं उनके लिए भी आज उम्मीदवार थे, काफी बड़ी तादाद में ये थे जो कि आज इसके 5 रुकनी बोर्ड के सामने पेश हुए हैं। अब ये अपनी हतमी सिफारशात जो है ये वाला बोर्ड ये मरकजी बोर्ड को भेजेगा और फिर बाकायदा तौर पर जिसको भी अप्रूव किया जाएगा पार्टी क़यादत की जानिब से उसको पार्टी टिकट जो है वो अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम नून लीग की बात करें तो आपने फरमाया कि वो काफी मुतहरिक है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बलोचिस्तान का दौरा किया, बाप पार्टी के रहनुमाओं से वहां पर मुलाकातें की, MQM के साथ नून लीग ने इत्तेहाद कर लिया। तो क्या आगे आने वाले दिनों में नून लीग किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है? क्योंकि अभी सिंध का दौरा भी मियां साहब ने करना है, KP का दौरा भी करना है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल जन्नत, आपने खुद ही बता दिया कि जो अब तक की जो डेवलपमेंट है यानी कि MQM के साथ एक सीट एडजस्टमेंट वाला मामला या उनके साथ जो मुलाकात हुई उनको साथ मिलाने वाला, ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा था। इसी तरीके से बहुत बड़ा उनको एक इलेक्शन कैंपेन में उनको बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है उनकी कि उन्होंने बलूचिस्तान की जो पार्टियाँ थीं और जो वहाँ के मुक़्तदर लीडर्स थे उनको अपने साथ मिलाया और उनका वो देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान से उनको मिली है। तो और आगे का जो रोड मैप है वो भी यही है, मियां साहब ने KP में भी जाना है और इसके अलावा जो सिंध है वहाँ का भी उन्होंने बिल्कुल दौरा करना है। और क्योंकि जो इस वक्त मामला चल रहा है वो यही है कि एक इन्होंने तमाम जो सूबे हैं जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उन तमाम से अपनी जो सपोर्ट है वो मस्टर करनी है
और एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ना है। तो रोड मैप तो बिल्कुल यही है। और अब तक देखा जाए तो अब तक की जो रफ्तार है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सिंध की एक जमात को अपने साथ मिलाया और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो कायदीन थे उनको अपने साथ मिलाया हुआ है। केपी और सिंध का दौरा जो है वो भी होना है। इसके अलावा जो है देखिए अभी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये मैंने जैसे बताया ना कि जी अभी ये पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया, इंटरव्यूज शुरू हो गए, इसको 2 दिन के अंदर जो है वो निपटाना है। यानी 2 दिन के अंदर इंटरव्यूज जो है वो खत्म होंगे। उसके बाद जो है जिसको टिकट देना होगा उसको वो टिकट जो है वो पार्टी सरबराह अपने दस्तखत के साथ उसको टिकट अवार्ड कर देगा। उसी टिकट की बुनियाद पर फिर आपको इलेक्शन कमीशन में जब सिंबल अलॉटमेंट होगी तो आपको इंतखाबी निशान जो है वो मिलेगा शेर का। तो इसमें अब ये देखिए इस हवाले से मैं बताता चलूं कि अभी इलेक्शन शेड्यूल जो है वो भी आने वाला है दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी 15 दिन के बाद आप समझ लीजिए कि 2 हफ्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर देना है। इसलिए कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जो पोलिंग की तारीख होती है जो कि 8 फरवरी है, वो उससे तकरीबन 51 या 53 दिन पहले जो है वो कानून के मुताबिक ये जारी करना होता है। तो उस हवाले से दिसंबर का दूसरा हफ्ता है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। और जब बाकायदा शेड्यूल आ जाएगा तो फिर आपको पता है कि उसमें कागजात नामजदगी दाखिल कराने और फिर उनकी जांच पड़ताल, उनके ऊपर एतराज़ात, उनके ऊपर अपीलें, फिर हतमी फहरिस्तें और उसके ऊपर फिर यानी ये एक तमाम मदारिज जो होंगी इलेक्शन शेड्यूल की, वो वाली एक्टिविटी जो है वो तमाम का तमाम फोकस जो है वो उस तरफ हो जाएगा। और ये जो मुलाकातें हैं और साथ मिलाने वाली और सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टोरल अलाउंस और अलायंस बनाने और इंतखाबी इत्तेहाद बनाने वाला सिलसिला है, ये भी इसके साथ साथ जारी रहेगा। और उसके साथ ये बाकायदा इसका मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा। अभी मैंने जैसे कि बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जो ही आएगा तो फिर ये वाली एक्टिविटी जो है वो मजीद बढ़ेगी। तो इसलिए जो इस वक्त नून लीग ने अपनी पेस रखी हुई है ये बज़ाहिर बिल्कुल मुनासिब है और सेटिस्फैक्ट्री है इस हवाले से कि तमाम जो नून लीग के चीदा कायदीन हैं वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस वक्त जो पार्टी में ये इलेक्शन के हवाले से जितना भी अमल जो है वो इस वक्त चल रहा है ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है और इसी पेस से ही चलना चाहिए।